आप ही करिए। तो खैर उन्होंने फिर वो इवेल्युएशन कर दी। जब वो उन्होंने भेजने थे स्क्रिप्ट्स वापस इवैल्यूएशन करने के बाद, तो कहीं ये पता लगा कि वो दफ्तर बंद था। उन्होंने डिपार्टमेंट में ही कहा कि आप भिजवा दीजिए। अब वो भिजवाने के साथ साथ क्या उनकी मंशा थी, उस स्क्रिप्ट्स को उन्होंने देखा गया, एचओडी डोगरी ने उनको देखा, और जो भी उनकी असेसमेंट हुई उसके हिसाब से उन्होंने अपना ओपिनियन बनाया। और किसी और कारण से एक दिन मेरे पास आई थी, वो कहने लगी कि डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम, और कई तरह की बातें उन्होंने डिपार्टमेंट की तो जो मुझे भी अच्छी नहीं लगी कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने उनको कहा, मैडम वर्बल जो आप कंप्लेन कर रही हैं इसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं है, हमें एविडेंस चाहिए, आप बेटर है राइटिंग में दे दीजिए जो कुछ है। तो फिर मैडम ने वो राइटिंग में दिया कि ये जो स्क्रिप्ट्स हैं डोगरी के, इसको 3 एक्सपर्ट्स ने इवेल्युएट किया है। तो अब मुझे बताया जाए कि मैं इन स्क्रिप्ट्स को रिजल्ट निकालने के लिए भेजूं या ना भेजूं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल मसला है। तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने इसको हैंडल करना था। उन्होंने पुटअप जब फाइल किए तो मैंने यही कहा कि पहले आप स्क्रिप्ट्स ले लीजिए और मैडम को कहिए कि आप डिटेल में अपना ओपिनियन दे दीजिए। स्क्रिप्ट्स के लिए उनको कहा गया, इसमें काफ़ी टाइम लग गया और ओपिनियन आज तक मैडम ने नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं, वो कहते हैं देखिए कितना कैजुअली इवैल्यूएशन हो रही है, सबलेटिंग पर होती है, ये वही आदमी है जिसके ऊपर और संगीन अपराध है, इसको वाइस चांसलर शील्ड कर रहा है। हर चीज में उनको लगता है वाइस चांसलर ही गलत काम कर रहा है यूनिवर्सिटी में, और वो वाइस चांसलर गलत काम कर रहा है जो अभी अभी आया है, जिसको दूसरे तीसरे दिन ही उसको इस तरह के नारेबाजी सुनने पड़े हैं और इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं। तो ये इल्जाम यहीं से अंदाजा लगता है कि ये किस तरह के इल्जाम लग रहे हैं और उस पर क्यों लग रहे हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो फिर हमने कॉन्फिडेंशियल सेक्शन को कहा कि मुझे पूरी डिटेल दीजिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बच्चों ने जो एलिगेशन लगाया है और जो ऑलरेडी हमने उस फाइल को एग्जामिन किया है, तो नेट रिजल्ट क्या है। तो हमने उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कॉन्फिडेंशियली अपने ही कंट्रोलर ऑफिस में वो की, और उसमें पाया गया कि ये सब बोगस था, और ये जो कहा जा रहा है वे वही बेस्ड है जो लेटर एचओडी डोगरी ने लिखा था, उसके कंटेंट्स पर बेस्ड है। तो वो फिर हमने फिर फर्दर एग्जामिन किया कि इस तरह की यूनिवर्सिटी का जो दिन दिहाड़े चीरहरण हो रहा है, और खास करके ऐसे छात्रों के द्वारा हो रहा है जिनको सिस्टम का पता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि या तो इनको कोई समझ नहीं है, या इनके पीछे कुछ और है, या ये वही जो एक फतवा वाली ग्रुप जो होता है, हम जो कहेंगे वही होगा, नहीं तो और कुछ नहीं होगा। तो उस बेसिस पर ही कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगा कि हमको चुप रहना चाहिए, इसलिए हमने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है, ब्रॉड बेस्ड इंक्वायरी कमेटी है। और इमीडिएट जो ये लगता था कि ये जो एक्शन लेना चाहिए, प्रीलिमिनरी एक्शन लेना चाहिए, इसलिए कि ये इंक्वायरी कमेटी में जाएं, वहां सामने अपना पक्ष रखें, अगर देखें कि जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है तो इसमें कोई किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए, वो हम उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी का जो फैसला होगा वो लेंगे। मगर अगर ये गलत है तो एक सिविल सोसाइटी को भी पता लगना चाहिए कि आप देखें तो सही ये हो क्या रहा है। रात को वाईफाई के एंटीने टूटते हैं और दूसरे दिन उसकी न्यूज़ बनती है, फाउंडेशन स्टोन टूटता है फिर उसकी न्यूज़ बनती है। हम अगर कहीं जाते हैं कोई इंप्रूवमेंट करने के लिए, उसके लिए डिमांड खड़ी होती है, हर दिन कोई ना कोई उस पर अखबार पर कोई ना प्रेस रिलीज हो रही है, क्या हो रही है कैंपस में, क्या बच्चे सिर्फ ये होल टाइमर स्टूडेंट्स हैं, क्या बच्चे ये यहाँ सिर्फ प्रेस रिलीज इशू करने आते हैं। ये सारा देखना मेरे ख्याल, इसलिए सिविल सोसाइटी को भी देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी को रास्ते पर लाने के लिए हमको कहीं ना कहीं एक स्टैंड लेना पड़ेगा, जो काफी देर से जो चलता आ रहा है। एक धारणा इनके मन में और भी है, क्योंकि ये जुर्सिया का जो इतिहास रहा है वो भी इतना प्लेजेंट नहीं रहा है। हुआ क्या है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने मेरिट से गए होंगे बच्चे, जो जुर्सिया के मेंबर हैं वो तकरीबन लगते रहे हैं, किसी ना किसी पद पर वो लगते रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको कहीं जॉब हेरा फेरी से मिला है, अपने अपने मेरिट पर मिला होगा, सिलेक्शन कमेटी के थ्रू वो आए हुए हैं। मगर आने वाले लोगों को जब ये लगता है कि वही लगे हैं, उनके मन में ये धारणा आ गई है कि हम भी ऐसा ही करेंगे तो हमारी भी सुनवाई होगी। तो मुझे लगता है ये इस तरह की धारणा इनकी गलत है, इनको अपना अब ये एक उनमें देखिए आप यहीं से अंदाजा लगाइए
कि अगर आप यूरेशिया के पदाधिकारी हैं और अच्छे ऊपर के अधिकारी हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो ये कहाँ का न्याय है कि आप यूनिवर्सिटी में तो रेगुलर बेसिस पर एमफिल करें और 9 महीने तक पटवार ट्रेनिंग करते रहें और एफिडेविट भी दे दें कि मैं कुछ और भी नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे लोगों का इस तरह के स्टेटमेंट देना, फतवे निकालना, ये समझना बहुत जरूरी है सबके लिए और यूनिवर्सिटी चलाने के लिए। दो सवाल हो रहे हैं। एक तो क्या आपको लगता है कि कोई सेक्शन आपके पीछे है आपकी फर्टर्निटी का? दूसरा, ये जो पहले से परसेप्शन चलती रही है कि जो स्टूडेंट लीडर होता है उनको यूनिवर्सिटी एब्जॉर्ब करती रही है, क्या ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि आपके खिलाफ ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हो? देखिए, बिना बिना किसी एविडेंस के ये कहना कि मेरे पीछे कोई सेक्शन है जो मुझे वाइस चांसलर नहीं बनना देना चाहती, मैं उनको सबको यही कहूँगा कि ये नहीं, सबका अधिकार है। यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल 15-16 लोग ऐसे हैं जो 10 साल से ऊपर प्रोफेसर बन चुके हैं, उनका अधिकार है और वो compete कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इस समय चल रहा है, सर्च कमेटी ने पैनल बनाकर जो इसका प्रोसेस कंप्लीट उनको करना चाहिए। यस, ये मुझे जरूर कहा गया, जैसे हमने पत्थर टूटा था उसकी कंप्लेंट की, FIR की, और जब वो रिजल्ट नहीं आया तो फिर हमने रिक्वेस्ट की, मैं 2-3 बार DIG साहब से, DG साहब से भी मिला और कहा कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी से काम करें। तो मुझे जो एक इंफॉर्मेशन दी गई, उन्होंने कहा कि फलां लोगों को हमने इंटरोगेट करना है और आप हमें परमिट कर दीजिए, जो मैंने नहीं माना। और उन्होंने यही कहा कि आपके अगेंस्ट एक सेक्शन है जो चाहती है अगर ये आ गए तो हमारा तो जो चल रहा है धंधा वो बंद हो जाएगा। अब मुझे नहीं मालूम कि वो क्या कहना चाहते थे, मैंने उनकी बात इसलिए नहीं मानी क्योंकि एविडेंस रिटर्न कोई है नहीं। अब वो मेरे से परमिशन ले ले, मैं नहीं चाहता कि इस तरह के माहौल में किसी इनोसेंट को ऐसे हरासमेंट हो जाए। मैंने उनको, पुलिस वालों को यही कहा कि आपको जो लगता है स्ट्रांग एविडेंस आपके पास है, आप अपने लेवल पर आप फैसला करिए, किसको पूछना है किसको नहीं पूछना है, क्या करना है। इस पर मेरी परमिशन लेना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपने यूनिवर्सिटी की परमिशन लेनी है किसी को अगेंस्ट लेने के लिए, उसका आपको एविडेंस देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल ये पहला जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब मिल जाता है कि मेरे अगेंस्ट कोई है या नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर मैं नहीं मानता कि यूनिवर्सिटी, क्यों, हम तो सभी कुलीग्स रहे हैं, सबके साथ मेरे मधुर संबंध हैं और मैं समझता हूं कि सबका अधिकार है इसके लिए ट्राई करना, और अगर अच्छे तरीके से वो कर रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बच्चों को अगर भड़का रहे हैं तो ये सरकार का काम है, ये पुलिस का काम है उन लोगों को आइडेंटिफाई करना कि कौन लोग ये किस चीज के लिए भड़का रहे हैं, और ये अपना भी समय नष्ट कर रहे हैं, बच्चों का भी नष्ट कर रहे हैं, और अदर बच्चों को एक गलत पट्टी पढ़ाए जा रहे हैं। दूसरा आपने प्रश्न जो पूछा, जो परंपरा चलती आ रही है कि हाँ, जो यूरेशिया के रहे हैं पदाधिकारी उन्हीं को जॉब जो मिलता है, ये देखने की बहुत जरूरत है। और मैं सोचता हूं कि आने वाले दिनों में सिलेक्शन कमेटी जो भी होंगी इसको और पारदर्शित करेंगे, जो भी अमेंडमेंट रूल्स रेगुलेशन में करनी पड़ेगी वो जरूर करेंगे। इसको ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम भी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं सिलेक्शन और इंटरव्यू में। अगर लोगों को यही शक पड़ता है कि उन्हीं को लगाया जाता है किसी ना किसी तरीके से, जब तक मेरे पास उस तरह का कोई एविडेंस नहीं है तो मैं नहीं कह सकता है कि हाँ, ये इनको खरीदने के लिए ये ठीक है। परेशानी लोगों को जरूर होती होगी और इनको समझाने बुझाने में इनसे काफी समय लगता होगा, इनसे काफी अच्छी मीटिंग होती होगी। कई फैकल्टी मेंबर ने भी कहा मुझे लोगों यहाँ आकर के कि हाँ, ये हमारी बात कम सुनी जाती थी, नेता लोगों की ज्यादा बात सुनी जाती थी। इस तरीके से धारणा उनकी हो सकती है, मगर सिलेक्शन वाइस चांसलर नहीं करता है, वो सिलेक्शन कमेटी करती है। और उस सिलेक्शन कमेटी की रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए हम और भी पुख्ता कार्य, मतलब जो भी चेंजेस लानी है वो करने की कोशिश करेंगे, और आइंदा इस तरह की धारणा लोगों में ना हो इसके लिए हम स्टैट्यूट्स में चेंज करना है, सिलेक्शन कमेटी में और ट्रांसपेरेंसी लानी है, वीडियोग्राफी की तरह चीज कोई लानी है, उसकी कोशिश करेंगे। वैसे आपने रिसेंटली बात की कि सेक्सुअल हैरेसमेंट, आपने इमीडिएटली गाइड बदल दिया, आगे उसका क्या इस वक्त स्टेटस क्या है उस सारे मामले? वो मैंने पूछता हूँ, जो चेयरपर्सन है कि मुझे प्रोग्रेस आप बताइए, 2-3 बार मैंने पूछा है, तो उसमें मुझे डिफिकल्टी जो लगी है अपेरेंटली, क्योंकि वो लड़की जो जिसने कंप्लेंट की है वो सर्विस करती है। अब जब उसको बुलाए तो वो जा तो आ नहीं पाती हैं, उसको छुट्टी नहीं मिल पाती है, या फिर वो अपना टाइम देती है, नहीं मुझे इस समय मत बुलाइए, दिन में नहीं बुलाइए, मुझे शाम को बुलाइए। इस तरह की कोई कठिनाई उनको आ रही थी, जिस तरीके से वो लंबा हो गया है। अभी तक वो कहाँ पहुंचे हैं वो मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, बट ये लगता है कि दैट इज दे आर ऑन द जॉब एंड वेरी सून दे विल सबमिट द रिपोर्ट। एक रिपोर्ट उन्होंने पहले सबमिट कर दी थी, जिससे बिफोर दैट रिपोर्ट कुड बी टेकन इनटू कॉग्निजेंस द कंप्लेनेंट फाइल्ड अनदर कंप्लेंट।
So they are looking into the second complaint of the प्रोफेसर, आपको लगता है कि ये बड़ा संवेदनशील इशू है, इसको सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी की इमेज ऐसी खराब ना हो? इसीलिए बड़ी संजीदगी से वो जो कमेटी बनी है पूरा मौका दे रही है। उसने ये कहा कि मुझे कुछ कमेटी मेंबर जो हैं वो बड़े उल्टे सीधे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मुझे कंफर्टेबल किया जाए। जब मुझे पूछा जाता तो मुझे पता लगा चेयरपर्सन ने अपने ही कमरे में बुला करके उसको कंफर्टेबल कर करके उसी तरीके से जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़े और उस तरह से इंक्वायरी चल रही है। मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और इस पर कुछ हम कह भी नहीं सकते कि जब तक प्रॉपर ढंग से इसकी इंक्वायरी कंप्लीट ना हो तो हमें इंतजार करना चाहिए। प्रोफेसर, ये एडमिशन के पैटर्न में आपने चेंज किया है। पहले सुनने में आता था कि एंट्रेंस टेस्ट होता था, अब आपने मेरिट के हिसाब से सुना है कि आप एडमिशन करेंगे। ये हर साल जो है ये एंट्रेंस टेस्ट जो है इसकी गाइडलाइन बनती है और पिछले एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर कोई चेंज करने की ज़रूरत है वो की जाती है। तो पहले सब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट हुआ करता था, इस बार जो है एक जर्नल टेस्ट सभी कैंडिडेट्स के लिए किया गया। रिटन? हाँ, रिटन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा। इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और कैंडिडेट ने हर क्वेश्चन का एक मार्क होगा और रॉन्ग आंसर का नेगेटिव मार्किंग है 0.25, यानी कि 4 क्वेश्चन के बाद एक नेगेटिव मार्क उसका कम होगा। तो इसकी डिस्कशन हुई, जो हमें फीडबैक मिली, लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है। पहले हमारी डिस्कशन एक कोर कमेटी के यहाँ हुई, फिर ये मसला वहाँ एकेडमिक काउंसिल में गया। एकेडमिक काउंसिल ने कैंपस डीन के पास भेजा। कैंपस डीन ने फिर ये कहा कि कोर कमेटी में दोबारा उनकी डिस्कशन के हिसाब से कोर कमेटी में दोबारा डिस्कस किया जाए। फिर रिव्यू हुआ और कोर कमेटी के बाद तो कई डिस्कशन हुई है। उसका यही पर्पस था कि हमको टैलेंटेड बच्चे ही निकल के आए, उनको पहले चांस मिले जो ब्राइट हैं। तो अगर सीट्स कम रहती हैं तो नीचे वाले बच्चे भी आएंगे, अगर सीट कम है तो नेचुरली टैलेंटेड और ब्राइट बच्चे ही आने चाहिए। उसका पर्पस यही था। तो पहले स्क्रीनिंग होगी, जो कॉमन